अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल जी बैड डेज फॉर इन्फिल्ट्रेटर्स इन बंगाल। मुनीर्स फैमिली गेट्स यूएस वीजा। मेजर रिएक्ट मेजर गौरव वाला की वीडियो है जी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लाजमी तो भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी और मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलानी पाल्स होगा। लेट्स स्टार्ट। Cheers. Morning, brother. म्यूजिक। Cheers. हाँ जी, क्या खबर? सर खबरें बहुत सारी हैं आज। वैसे तो हम लोग एक्साइटमेंट है यस, आज। और आज अच्छे सवाल भी आए हैं। सवाल नहीं, इंडियंस है, इन्होंने सवाल ही बोला होगा। इन्हें सवाल नहीं खाजा से ऐसा सवाल है बताओ। वैसे तो सर हम लोग पॉलिटिक्स पे बात नहीं करते हैं, लेकिन मुझे लगा कि इस पे बात करनी चाहिए, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बांग्लादेश के एनसीपी से एक सांसद हैं अख्तर हुसैन। जब हमारे वेस्ट बंगाल में चुनाव आ रहे थे और जब एग्जिट पोल आ रहा था, तो उस दौरान इन्होंने असेंबली में कहा था कि अगर वेस्ट बंगाल में बीजेपी, बांग्लादेश में हाँ तो बीजेपी जीतती है तो फिर मतलब लोगों को वो वापस भेजेंगे। मेरा एक सबसे पहला सवाल कि भारत के किसी चुनाव को पर उनका बयान देने का क्या लॉजिक है, क्या ऑब्जेक्टिव है? और दूसरा, जो बॉर्डर से इलीगल बांग्लादेशी आते हैं उसमें लेकर ये सवाल उठता है कि भाई बांग्लादेश बॉर्डर पर एक एक करके कर लेंगे। हाँ सर, एक एक करके रखते हैं। ठीक है। पहले वाले पे इनका क्या लॉजिक है भारत के इस चुनाव पे बोलने का? देखिए, कहानी बहुत पुरानी है, ये कहानी आज की नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि ममता बनर्जी के बाद ऐसा हुआ या कम्युनिस्ट पार्टी थी पहले, उनके बाद ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। ये कहानी पहले की है, राइट? उस समय भी कम्युनिस्ट थे वहां पे, पर जो लोग समझते हैं कि बांग्लादेश से लोग आते हैं भारत, करोड़ों की तादाद में आज की तारीख में भारत में सेटल है, नोएडा में है कितने सारे, ये कोई नई चीज है तो सॉरी, ये नया नहीं है, बिल्कुल नया नहीं है। कम लोगों को यह बात पता है कि जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 का, भारत पाकिस्तान का 1971 का जो युद्ध हुआ था, उसमें बहुत बड़ा एक रोल इसी चीज का था कि ईस्ट पाकिस्तान से रेफ्यूजी भारत के अंदर आ रहे थे। वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, ऑल दीज प्लेसेस ना, दे वर जस्ट फ्लडिंग। और भारत की इकोनॉमी इतनी मजबूत नहीं थी कि इतने लोगों को बैठा के खिला ले, और वहां से लगातार आ रहे थे। उस जमाने में इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, और यह फैसला किया गया कि नहीं, वी हैव टू टेक सम एक्शन, क्योंकि पाकिस्तान उस जमाने में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश और वेस्ट पाकिस्तान इज व्हाट इज पाकिस्तान टुडे। तो ये जो पूरा मैटर था ना, इसका पूरा का पूरा, राइट, दैट वाज टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट इनफ्लक्स, इलीगल। अच्छा, उस जमाने में कई लोगों ने भारत में यह बोला कि नहीं साहब, इनके ऊपर जुल्म है, जो कि जुल्म हो रहा था उस वक्त, कि पाकिस्तानी आर्मी मार रही थी। ऑपरेशन सर्चलाइट, इवन बिफोर ऑपरेशन सर्चलाइट, नॉट स्पेसिफिकली ऑपरेशन सर्चलाइट, एक टिका खान था पाकिस्तानी आर्मी जनरल, और बड़ा ही वाज कॉल्ड दी बुचर ऑफ बलोचिस्तान, बुचर ऑफ बंगाल। उसको ऐसी उपाधियां दी गई थी कि उनको ऐसे गंदे तमगे से नवाजा गया था, गंदे, बिकॉज ही वॉज एक्चुअली अ बुचर। टिका खान ने खूब मारकाट मचाई। उस जमाने में कई इंडियंस ने अपने आप को यह बोला कि नहीं साहब, कोई बात नहीं, अभी आ रहे हैं, ठीक है, हमें प्रॉब्लम है, लेकिन ये मजबूर है। उस समय भी गलत था इनका आना, इवन एट दैट पॉइंट इन टाइम, और इस वक्त भी गलत है। इस वक्त क्यों गलत है? इस वक्त इसलिए गलत है क्योंकि अब आपके ऊपर कौन जुल्म कर रहा है? चलो पहले की हम बात मान लेते हैं, आपके ऊपर जुल्म, इस वक्त कौन जुल्म कर रहा है? तो ये जो है ना, अपने बंदे भेजना, इनको देखो, मैं तो बहुत अगेंस्ट हूं इसके। चाहे रोहिंग्या आए, चाहे कोई बांग्लादेशी आए, गलत तरीके से भारत में आए, आई एम अगेंस्ट, आई एम टोटली अगेंस्ट। मैं नहीं विश्वास करता इन सब चीजों में कि आओ नहीं, आप परेशान हो, आप कहीं और जाओ। वी हैव इनफ ऑफ आवर ओन चैलेंजेस एंड वी आर नॉट हियर टू वेलकम पीपल। ये इतना बड़ा दिल हमारा नहीं है, ना हमारा होना चाहिए। दूसरी बात, जो इंडियंस जो इलीगली जाते हैं, और यहां से भी भारी तादाद में जाते हैं, राइट, वेदर दे गो टू कनाडा, यूएस, यूके, रेस्ट ऑफ यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, और
जो लीगली जा रहा है कागज बना के, फॉलोइंग द लॉज ऑफ दैट कंट्री, यू आर मोस्ट वेलकम। आपको हक है, आप कहीं पर भी जाओ। लेकिन अगर आप इलीगली जा रहे हो तो आई एम सॉरी, you are as wrong as the Bangladeshis who are coming into India. I do not support you. You break a law, I will not stand with you. बाकी आपकी मर्जी, आपको जहां जाना है, मैं तो रोक नहीं सकता आपको, लेकिन ये गलत है तो गलत है यार। फंडामेंटली ये चीज बहुत गलत है, इलीगल इमिग्रेशन, राइट। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स है ना, आपको क्या प्रॉब्लम है यहां पे भारत में? आप कहते हैं कि नहीं हमें कमाना है, तो कमाना है तो फिर जाइए, एक कानून है ना। यू कांट ब्रेक द लॉ। आप ये नहीं कह सकते कि सर मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने 5 करोड़ रुपए चोरी कर लिए। चोरी फिर चोरी होती है। यू कांट मेक इट ऑल राइट क्योंकि आपकी मजबूरी थी। आप ये भी कह रहे हैं कि सर उसको चोरी मत बोलिए, फिर आप उसको राइट ऑफ कर दीजिए। आप बोलिए कि नहीं ये पैसे तुम जो 5 करोड़ है तुम अपने पास रख लेना और तुम्हारे ऊपर केस भी नहीं चलेगा और अब तुम इज्जतदार नागरिक हो। हाउ कैन इट बी? यू गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यू गो लीगली। तो मैं तो वही मापदंड अप्लाई करता हूं। आई डोंट अग्री विद एनी ऑफ दिस। सर, बांग्लादेश से जो अवैध रूप से भारत में आते हैं, उसको लेके भारत में 2 पॉलिटिकल से सवाल बन जाते हैं। वो ये बन जाता है कि जो वेस्ट बॉर्डर पे है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो बॉर्डर गार्ड करती है, वो आती है सेंटर के अंतर्गत, ठीक है। तो ये सवाल उठता था कि आप मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है, उसको क्यों अक्यूज कर रहे हैं, जबकि प्रोटेक्शन तो बीएसएफ होती है। तो क्या स्टेट में गवर्नमेंट चेंज होने के बाद, जो स्टेट की लीडरशिप चेंज होने के बाद, इस पे कोई असर पड़ेगा? आप ये कह रहे हैं कि जो घुसपैठियों का असर पड़ेगा उस पर, उनके आने पे भारत के अंदर कंट्रोल करने में? 100%। आपका ये सवाल है कि भाई जो घुसपैठी आ रहे हैं बांग्लादेश से भारत, अगर बॉर्डर पे बीएसएफ है, यही तो कह रहे हैं आप कि बॉर्डर पे तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो तो बंगाल की गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती है। इट डज नॉट कम अंडर द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। If it does not come under the West Bengal government and if it comes under the central government, then how can you blame the West Bengal government for illegal immigration or influx? जी, यही आपका सवाल है। अब मैं आपको बताता हूं होता क्या है। इसमें कई सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें डिमांड और सप्लाई की। मैं माफी चाहता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग्स इन सच अ मैनर, लेकिन समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। आई डोंट मीन इट लाइक दैट, बट विद ड्यू अपॉलॉजीज आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। देखो होता यह है कि अमेरिका एक सुपर पावर है। अमेरिका के पास पैसे की कमी नहीं है। अमेरिका ने दुनिया भर के फेंसेस और दुनिया भर के मोशन सेंसर्स और दुनिया भर के हेलीकॉप्टर्स और दुनिया भर का तामझाम, ट्रूप्स, गाड़ी, ये सारे के सारे यूएस और मैक्सिको के बॉर्डर पे लगा रखे हैं जी। लेकिन हर रोज अगर 1000 नहीं तो कई 100 की तादाद में लोग अंदर आते हैं। मैक्सिकन्स इलीगली एंटर करते हैं, करते कि नहीं करते? जी बिल्कुल। दे इलीगली एंटर। कैसे कैसे हो जाता है ये? हो कैसे जाता है? मैं आपसे, अमेरिका का बजट हमसे 10 गुना ज्यादा है। अमेरिका का बजट हमसे 10 गुना ज्यादा है, उनकी टेक्नोलॉजी बेहतर है, उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, और वही बॉर्डर की प्रॉब्लम है। कैसे हो जाता है ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप कह रहे हैं ना कि वेस्ट बंगाल में जो गवर्नमेंट है उससे क्या लेना देना, बॉर्डर पे तो बीएसएफ है। ऐसा नहीं होता। डिमांड एंड सप्लाई का फैक्टर मैं आपको बताता हूं। जब तक आपको इलीगल इमिग्रेंट्स चाहिए जो आपको वोट दें, रास्ता निकल आएगा। आप बीएसएफ की 10 बटालियन और डाल दो वहां पे। समझ रहे हैं मेरी बात? जी। अब एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको। कश्मीर में पत्थरबाजी क्यों कम हुई? इसलिए कम नहीं हुई कि पत्थरबाज रिटायरमेंट ले ली उन लोगों ने। जिस दिन से 370-35 से गया, पत्थरबाजी बंद हो गई। अब आप बोलेंगे सर इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक क्या है कि 370-35 से हटा, पत्थरबाजी और हड़ताल बंद हो गई। जो भारी मात्रा में हम आज से 5-6 साल पहले पत्थरबाजी देखते थे कि यहां पूरा का पूरा सीआरपीएफ वाले अस्पताल जा रहे हैं, सर फूटा है, किसी का खून निकल रहा है, ये कहां से हो गया? 370-35 से पत्थरबाजी, इनमें रिलेशनशिप क्या है? अब पता लग गया रिलेशनशिप क्या है। हाँ, क्या कश्मीर में आतंकवादी अटैक हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। पहलगाम हुआ नहीं अभी? जी। साल से कुछ ही वक्त ज्यादा हुआ है कश्मीर में टेरर अटैक हुआ। क्या 370-35 से पूरा रुक गया? नहीं, लेकिन बहुत फर्क पड़ा है। टोटल क्वांटम हैज गॉन डाउन। पूरी साइकोलॉजी चेंज हो गई। नहीं, डिमांड एंड सप्लाई वाला मामला है। अब मैं आपको बताता हूं। आप एक पॉलिटिशियन हैं, आप एक पॉलिटिशियन हैं,
हम बंगाल की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं बंगाल की बात कर रहा हूं। आप एक पॉलिटिशियन हैं और आपको इतने लोग चाहिए। जब आपको इतने लोग चाहिए कि आपको आके वो वोट दें और लोकल पॉपुलेशन से आपको इतनी उम्मीद नहीं बंध रही है, तो पहला काम आप ये करेंगे कि लोकल पॉपुलेशन में आप भय डाल देंगे कि तुम्हारा घर जला देंगे, औरतों को उठा के ले जाएंगे, मार मार के जान ले लेंगे तुम्हारी। तो एक आपने वो भय डाल दिया लोकल पॉपुलेशन में, तो आपने लोकल पॉपुलेशन को काफी हद तक मैनेज कर लिया अपने कार्डर के थ्रू। मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं ले रहा, एक ओवरऑल चीज समझा रहा हूं। फिर आपको नए वोटर चाहिए, फिर आपको नए वोटर चाहिए। इसमें डिमांड एंड सप्लाई, आप बोलेंगे साहब बीएसएफ तो खड़ी है बॉर्डर पे, डिमांड एंड सप्लाई जो भी हो, ऐसे होता नहीं है, ऐसे होता नहीं है। रास्ता निकल आता है लोगों के आने का। आप जानते हैं वहां पे टेरेन कैसी है वेस्ट बंगाल में, नदी है, नाले हैं, बाढ़ आ रही है, ठीक है। ऐसी ऐसी जगह गांव के बीच में से फेंस जा रहा है, गांव के बीच में से फेंस जा रहा है। एक घर है वहां पे जो आधा घर बांग्लादेश में, आधा घर भारत में, वो घर है वो। तो इतने हाईली पॉपुलेटेड इलाके में बीएसएफ के लिए 50 चैलेंजेस हो जाते हैं। इट्स नॉट वेरी इजी, यू नो। किसी पे आप उस बॉर्डर पे गए नहीं आज तक, आपने देखा नहीं वहां पे होता क्या है, और यहां पे बैठे बैठे ओ बीएसएफ क्या कर रही है। जा भाई जा, वहां पे रहे बीओपी में, बीओपी में जा, एक हफ्ता रह, तेरे को पता लग जाएगा बीएसएफ कर क्या रही है ना। टू अक्यूज अ फोर्स, एनी फोर्स, इज वेरी इजी। उंगली तो उठानी है। नोएडा में बैठे हैं हम दोनों, कहां बैठे? नोएडा में ना, एसी चल रहा है, फर्स्ट क्लास कॉफी पी रहे हैं, बीएसएफ को अपना काम नहीं है तो बोल दो। लेकिन जाओ बीओपी में रहो, उनकी जिंदगी जियो, तब आपको पता लगेगा बीएसएफ वाले जाते हैं किस तरीके से, कैटल स्मगलर्स वहां से आते हैं, किस तरीके से बीएसएफ के ऊपर वो फायरिंग करते हैं, किस तरीके से जब बीएसएफ घुसपैठियों को पकड़ते हैं जो अंदर घुस चुके हैं भारत के अंदर, उसको किस तरीके से खास पॉलिटिकल पार्टी के कार्डर्स बीएसएफ का घेराव करते हैं और बीएसएफ के ऊपर पत्थरबाजी। एक पूरा इकोसिस्टम है। आप जब तक उस इकोसिस्टम को डिसमेंटल नहीं करेंगे, घुसपैठ होता रहेगा। और वो इकोसिस्टम भारत के अंदर है और उसको फीड करता है बांग्लादेश के अंदर का इकोसिस्टम। और यह काम आज से नहीं हो रहा है, यह काम तब से हो रहा है जब बांग्लादेश बना नहीं था, जब ईस्ट पाकिस्तान था। यह काम तब से हो रहा है। तो भाई ये स्टोरी है इसकी। ये जो है ना, अभी जो सरकार बदली है, मैं ये नहीं कह रहा कि खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, घुसपैठ जो है खत्म। लेकिन ये जो घुसपैठ है आपकी 70-80% कम होगी अगले 2 सालों में। आप देख लेना, ये घुसपैठ कम हो जाए। उसका कारण यह है कि आपको सबसे पहले डिमांड खत्म कर देनी है। जब आप डिमांड खत्म कर दोगे, सप्लाई अपने आप खत्म हो जाएगी। डिमांड है ही नहीं, डिमांड है ही नहीं। लद्दाख में बर्फ कौन खरीद रहा है? नहीं, को खरीद रहा है? लद्दाख में बर्फ नहीं खरीद रहा। एसी की सेल सबसे ज्यादा वहां पे होती है जहां पे चिलचिलाती गर्मी होती है। जी सही बात है। बस अब आप बोलो नहीं साहब मैं कश्मीर घाटी में हूं, सर्दियों का मौसम है और मैं बाजार जा रहा हूं बर्फ खरीदने के लिए, लोग कहेंगे पागल है कश्मीर में। आप जब डिमांड एंड सप्लाई किल कर दोगे, यहां पे एक्चुअली डिमांड है, तो उससे फिर 2 बातें हुई और यहीं पे मैं खत्म कर दूंगा। सरकार ने करा एसआईआर। जब सरकार ने करा एसआईआर तो जितने भी लोग जो पहले जिनकी डेथ हो गई थी या जो इलीगल थे जिनके पास, उन सबकी सफाई हो गई। तो यहां पे सप्लाई रूट चॉप हो गया। अवैध जितने भी थे, या अवैध यानी कि कई लोग उसमें ऐसे थे जो नहीं है जीवित। भाई नहीं है जीवित तो द नेम शुड बी स्टॉक ऑफ द इलेक्टोरल रोल। कभी किसी का कहीं है, किसी का एड्रेस कहां पे, कहीं कुछ। यार जब आप करोड़ों लोगों का इलेक्टोरल रोल बनाओगे तो उसमें गलतियां तो होंगी, उसमें गलतियां तो होंगी। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग भी करते हो, आप किसी भी पार्ट को मैन्युफैक्चर करते हो किसी फैक्ट्री में ना, यहां पे तो इलेक्टोरल रोल की बात है, ह्यूमन बीइंग्स हैं। जब आप एक मशीन से पार्ट बनाते हो, उसमें भी डिफेक्टिव पार्ट्स निकलते हैं। फैक्ट्री क्या करती है, डिफेक्टिव पार्ट्स को अलग कर देती है। बढ़िया पार्ट जो होते हैं क्वालिटी के, जो उसमें पैरामीटर्स पे जो खरे उतरते हैं, उनको कस्टमर को बेचती है। यही तो होता है हर जगह कि साहब हमने 1000 पार्ट बनाए, 1000 पार्ट में से 3 खराब निकले, तो हमने 3 को रिजेक्ट कर दिया और 1000 पार्ट प्योर जो बढ़िया थे वो भेज दिए। तो आपने ये कम कर दिया। दूसरी चीज, आपने इतनी सेंट्रल फोर्सेस वहां पे लगा दी कि वो जो डर था कि पोस्ट इलेक्शन हमले होते, पोस्ट इलेक्शन वायलेंस होगा, ये होगा, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो आपने डर खत्म कर दिया। लोगों में डर नहीं था। हाँ, लोग बात नहीं कर रहे थे बिकॉज पीपल वर अनश्योर, वो डर खत्म कर दिया। यही चीज तो
अमित शाह जी ने कश्मीर में की, हुर्रियत को डिसमेंटल कर दिया, हुर्रियत को डिसमेंटल कर दिया। जब अमित शाह जी ने हुर्रियत को डिसमेंटल कर दिया तो आम कश्मीरियों से वो डर चला गया। हुर्रियत के गुंडे जाते थे लोगों को, दो इट वाज सपोज टू बी सो कॉल्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेपरेटिस्ट एंटिटीज, जिलानी जो भी उसका नाम था उसको डाल दिया घर के अंदर, चुप बैठ यहां पे, हिलियो मत वरना तोड़ देंगे, चुप। एक बार आपने वो खौफ खत्म कर दिया। आज की तारीख में जो आप लाल चौक में देखते हैं कि कश्मीरी आए हैं तिरंगा लेके, वो दैट इज द एब्सेंस ऑफ फियर। ये जो एब्सेंस ऑफ फियर है ना, ये बहुत जरूरी है। तो ये हुआ है टोटल। आई एम ट्राइंग टू एनालाइज फ्रॉम अ national security perspective, not from a political perspective. It can be BJP, it can be Trinamool, it can be communists, it can be anybody in power today. Not कि necessarily it can be anybody. ये जो fear और demand and supply का जो structure है ना, this is the most dangerous thing. और वेस्ट बंगाल में वही सर क्रिएट हो गया था, जो कि वक्त के साथ मतलब इस इलेक्शन में खत्म हो गया। और लोगों ने फ्रीलेस वोटिंग की। वो जब आपकी फियरलेस वोटिंग हो जाएगी और जो आपके अवैध वोटर थे वो आप पे हट जाएंगे, फिर देखो ना, हम तुम्हें देख लेंगे। तुम क्या देख लोगे भाई? हम तुम्हें देख लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। दिस इज नॉट द लैंग्वेज टू बी स्पोकन इन अ डेमोक्रेसी। हम ये कर देंगे और हम कुछ नहीं, कोई नहीं कर रहा। वो कह रहा था कि 4 तारीख के बाद हम देखते हैं कि अमित शाह कहाँ हैं। वहीं पे हो गई 4 तारीख, आज 5 है। खेला हो गया। सर आगे बढ़ते हैं। मेजर आदिल राजा की एक वीडियो आई है सामने कि आसिम मुनीर के बीवी बच्चों को अमेरिका का पासपोर्ट तक मिल चुका है और एक सेफ हेवन या अपना एग्जिट प्लान, एग्जिट स्ट्रेटजी जो है वो अमेरिका के अंदर उन्होंने रखी है। और उन्होंने हाल ही में ट्रैवल किया फोर्ट वर्थ के अंदर, डलस के अंदर। कल वो लोग पहुंचे हैं, उनके बच्चे, उनकी बेटियां, उनका दामाद और उनकी एहलिया भी वो पहुंचे हैं। और जाहिर बात है, कहा जा रहा है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वहाँ पे बड़ी मैसिव प्रॉपर्टीज़ उन्होंने खरीदी हैं। उन्होंने उसमें दावा किया है कि आसिम मुनीर की जो पत्नी है और उनके जो बच्चे हैं, इन सब के अमेरिकन पासपोर्ट बन चुके हैं और इन्होंने अपना मामला सेट कर लिया है, बाकी लोग अपना देख लें। मतलब ऐसा उन्होंने एग्जैक्टली नहीं कहा कि बाकी लोग अपना देख लें, मैं ऐसे कह रहा हूँ। उन्होंने ये दावा किया कि जो उनकी पत्नी है और जो बच्चे हैं इन सब के तो पासपोर्ट बन गए हैं अमेरिकन। द सोल्जर स्पीक्स, यस, यही तो है यूट्यूब चैनल उनका, आदिल राजा। बट मैंने इनकी वीडियो ट्विटर से ढूंढी है, सो आई गॉट इट फ्रॉम यू। हाँ ठीक है। मैं आपको 2 बातें बताता हूँ। ये जो मेजर आदिल राजा कह रहे हैं ना, ये एक रिवायत है पाकिस्तान में। आई एम नॉट सरप्राइज्ड एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड ऑन रिटायरमेंट। देखो, बात यह है कि हम अमेरिका के लिए कुछ भी कर देंगे, हम अमेरिका के लिए, आम पाकिस्तानी बड़ा खुश हो जाता है कि अब हम डिप्लोमेसी में भारत से आगे, क्योंकि उसको एक चूरन दे रखा है कि तुम्हारा एम लाइफ में यह है कि तुम्हें भारत से किसी तरीके से आगे निकलना है। अब उसने चूरन खा लिया क्योंकि उसको खिलाया गया। इसीलिए इनके फील्ड मार्शल सो कॉल्ड और इनके प्रधानमंत्री सो कॉल्ड, आप मैच में हार जाओ किसी और से, आप वर्ल्ड कप हार जाओ लेकिन भारत से जीत जाना। एक दिमाग में चीज है कि भारत से नहीं हारना, चाहे वर्ल्ड कप हार जाओ, हमारा वर्ल्ड कप वहीं पे, यही हमारा वर्ल्ड कप है, यही सब कुछ है। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस कहते हैं एक बार भारत हार गया था तो बोला कि इस्लाम की जीत है। ठीक है, तो एक माइंडसेट है जिसमें आपने आम पाकिस्तानियों को गुलाम बना रखा है उस माइंडसेट का। लेकिन पाकिस्तान के जनरल्स इस मामले में, अपनी फैमिली को बेनिफिट करने के मामले में, अपनी जेबें भरने में दे आर वेरी स्मार्ट यार। ये एक्चुअली बिजनेसमैन इन यूनिफॉर्म है। द पाकिस्तानी आर्मीज जनरल्स आर एसेंशियली बिजनेसमैन इन यूनिफॉर्म who happen to wear a uniform, otherwise they are solid businessmen. फौजी फाउंडेशंस बहुत सारे बिजनेस काम करती है। नहीं, फौजी फाउंडेशन एक चीज है। आई एम टॉकिंग अबाउट द माइंडसेट, यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्ट्रक्चर। मैं स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूं। इनका धंधे वाला माइंडसेट है, इनका गल्ले वाला माइंडसेट है, ये गल्ले के पीछे बैठे। ये सारे के सारे जनरल्स, मेजर आदिल राजा कहते हैं कि आसिम मुनीर की वाइफ और उनके बच्चे और इन सब का अमेरिकन पासपोर्ट है। That is true for almost most of the generals, most of the bureaucrats, most of the
मे बी अ कर्नल एंड अबव और इन पाकिस्तान और हुएवर, ये सबका ये हाल है। तो ये जो बात करते हैं ना कि पाकिस्तान के लिए हम जान दे देंगे, ये जान देने का काम जो है वो गरीब पाकिस्तानी का है। लश्कर तैयबा के लोग आएंगे, टेररिस्ट आएंगे, भारत में दहशतगर्दी करेंगे, राइट? हाफिज सईद का बेटा ताला सईद वो एसी के कमरे में बैठेगा। जिहाद गरीबों के लिए होता है, अमीरों के लिए जिहाद नहीं होता। ये अनपढ़ों वाली बातें अमीर नहीं करते। जो अमीर होते हैं ना, अमीर के बेटे, जो अमीरों के बेटे होते हैं वो जिहाद नहीं करते, गरीबों के बेटे जिहाद करते हैं। उसमें को फिर रूहानी ताकतें आती। फिर रूहानी ताकत। आप एक बात बताओ, लश्कर तैयबा ने या एक्स ऑर्गेनाइजेशन, इट कैरीज आउट एन अटैक भारत के अंदर, या जैश ए मोहम्मद ने कोई अटैक करा, मसूद अजहर का खानदान कहां है? ताला सईद जो कि हाफिज सईद का बेटा है, वो हथियार लेके क्यों नहीं कश्मीर आता? मैं वही आपको बता रहा हूं, ये पाकिस्तान में ये चलन है कि जनरल्स उठेंगे, अपनी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में बनाएंगे। ये सर्दियों में आते हैं शिकार करने के लिए, शादियां अटेंड करने के लिए, टू फील लाइक रॉयल्टी। उसके बाद ये जहाज पकड़ के वापस अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, ये वहां चले जाते हैं। दे डोंट स्टे। हमारे जितने भी आर्मी चीफ हैं, हमारे रिटायर्ड कहाँ हैं? आप वेयर इज भारत में ही। हाँ, आप इनके पहले जो अभी तो इनकम्बेंट इज जनरल द्विवेदी, इसके पहले जनरल पांडे हुआ करते थे, वो कहाँ हैं? इंडिया में। जनरल नरावने कहाँ है? गुड़गांव में उनका अपार्टमेंट है, ठीक है ना? जनरल नरावने इज देयर। बिफोर दैट आप कितने भी हमारे आर्मी चीफ देख लो, कितने भी देख लो, ठीक है ना? यू विल, वेयर इज जनरल जे सिंह, ही इज इन इंडिया। वेयर इज जनरल विक्रम, ही इज इन इंडिया। मैं आर्मी चीफ्स के नाम ले रहा हूं। हाँ, वो ट्रैवल करेंगे, बाहर जाएंगे, क्योंकि एट दैट लेवल 20 पीपल इनवाइट यू, 20 पीपल इनवाइट यू कि सर आप यहां पे, पीपल वांट यू, पीपल वांट टू लिसन टू योर विजडम। देखो उनके घर कहां पे है? वेयर इज जनरल मलिक? सब भारत में ही है। भारत में है। अब जब परवेज मुशर्रफ की डेथ हुई थी, कहां पे? दुबई। जनरल अशफाक परवेज कियानी कहां है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जनरल रहील शरीफ कहां है? सऊदी अरेबिया। सभी बाहर गए हैं, कोई नहीं रहता। तो आज की तारीख में जो मेजर आदिल राजा कह रहे हैं कि उसने, वो तो है, वो तो होना ही है ना। आपको क्या लगता है कि ये जब भी रिटायर होगा आसिम मुनीर, आज नहीं, कल नहीं, 5 साल, 10 साल, कभी होगा रिटायर ना? आपको लगता है वो पाकिस्तान में रहेगा? भाई ये सब लोग अपने मुल्क से नफरत करते हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान से। फिर सर वो रूहानी ताकत का क्या होगा? वो रूहानी ताकत जो है वो पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए है। दैट इज फॉर अ पाकिस्तानी ऑडियंस, क्योंकि इन्होंने जानबूझ के जो एजुकेशन है पाकिस्तान में वो इतना छोटा रखा है, इतना कमतर रखा है, इतना गिरा हुआ रखा है कि एनालिसिस करना, सोचना, ये सब लोगों के, ये है ही नहीं इनके दिमाग में। इनका ये कि रूहानी ताकतें आई थी, फिर जिन्न आया था, फिर जिन्न ने ऐसा कर दिया, ये इसी में खुश है। इनको इसमें लगा के रखो, है ना? और तुम जाके, तो आप ये देखना कि आसिम मुनीर, ही विल आल्सो गेट एन अमेरिकन पासपोर्ट। उसके लिए क्या है? आपको क्या लगता है लल्लो चप्पो क्यों कर रहा है इतनी डोनाल्ड ट्रंप के? अमेरिका से पैसे लो, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करो, दुबई में इन्वेस्टमेंट करो, यहां इन्वेस्टमेंट करो, वहां इन्वेस्टमेंट करो, दुनिया भर में अपने पैसे रखो, अरबों डॉलर की जायदादें बनाओ, अपने बच्चों के साथ बाहर जाके अमेरिका में बहुत बढ़िया शानदार घर, और कोई अमेरिका इसको एक थिंक टैंक में लगा देगा, जहां से उसको साल में $100,000 $200,000 मिलने लग जाएंगे। एक स्टडी स्ट्रीम ऑफ इनकम होगी, और हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, इफ नॉट $1 बिलियन, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके इन्वेस्टमेंट पे होंगे। कोई काम करना, क्योंकि अचानक एक दिन, जिंदगी भर जिसने काम करा अचानक एक दिन स्विच ऑफ नहीं हो जाएगा। वो 8-10 साल वहां पे करेगा, यहाँ पे कोई थिंक टैंक, वहां पे ये जाके दुनिया भर का कहानी खत्म। इसीलिए पाकिस्तान और अमेरिका की बनती है, बिकॉज अमेरिका ने क्या कर रखा है कि मिलिट्री हायरार्की जो भी है पूरी पाकिस्तान की, उनको खरीद लिया है। All the generals, all the admirals, all the air marshals, all of them have been purchased by the Americans. ये बिके हुए हैं।
कंट्रीज ऑन सेल वाली सिचुएशन है। हाँ, उनको पता है कि यार पॉलिटिशियन से देखो कुछ मत, इनके बस का कुछ है नहीं। उनको पता है शहबाज शरीफ इज अ जोकर, उसके बस का कुछ है नहीं, उसको कोने में डालो यार, उसको खरीदो भी और ढंग की चीज खरीदो। उन्होंने आजम मुनीर खरीद दिया। मैं ये नहीं कह रहा आजम मुनीर ढंग की चीज है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि उन्होंने खरीद, जिससे काम करवाना उनके लिए आसान है उसको उन्होंने खरीद लिया। सिंगल विंडो रखी है। अमेरिकन ऑलवेज वांट अ सिंगल विंडो। जियाउल हक सिंगल विंडो, परवेज मुशर्रफ सिंगल विंडो, आसिम मुनीर सिंगल विंडो, अयूब खान सिंगल विंडो, याया खान सिंगल विंडो, हर समय सिंगल विंडो। कोई चीज पार्लियामेंट तक ना पहुंचे, कोई चीज ये वो दुनिया भर की बातें कुछ ना पहुंचे। डन। सर अब चलते हैं ऑडियंस के जो सवाल हैं उस पर जी। अतुल भट्ट हैं बेंगलोर से, उन्होंने सवाल किया है कि क्या जो पाकिस्तानी ऑफिसर्स हैं जैसे आसिम मुनीर है, क्या इन्फिनिटी तक कंटिन्यू रहेगा विद इन द आर्मी? उनके कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा पाकिस्तान आर्मी में? वो सीडीएफ बना है और जनरल भी है, तो जो बाकी ऑफिसर्स हैं जिनके प्रमोशंस थे वो सब भी होल्ड होंगे, क्या वो लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे या कोई इस तरह की बात नहीं होगी? प्रोटेस्ट क्या करेंगे? जिस तरीके में पाकिस्तान है, जिस तरीके से पाकिस्तान चल रहा है, प्रोटेस्ट करेंगे तो उनको अरेस्ट करवा देंगे। जनरल फैज को अरेस्ट करवा दिया ना, तो कुछ आप तो बोलेंगे जनरल फैज को कि ये गंदा आदमी था, ये बुरा आदमी था। फैज हमीद की बात कर रहा हूं जी, जो आईएसआई का चीफ हुआ करता था। ये अरेस्ट करवा देंगे, उनके खानदान को गायब करवा देंगे। कौन करेगा? चुपचाप बैठो, तनख्वाह लो, लूटो जैसे वो लूट रहे हैं, निकल लो। क्या डिससेटिस्फैक्शन है? बिल्कुल है। डन। और एक है सर, हाँ सर विशाखापट्टनम से विट्ठल हैं, इन्होंने पूछा है कि क्या भारत बलूचिस्तान को एम्पावर कर सकता है पाकिस्तान के अगेंस्ट? बिल्कुल कर सकता है। भारत चाहे तो क्या नहीं कर सकता, और मैं कई बार बोल भी चुका हूं, भारत को करना भी चाहिए। आपकी एक बलूचिस्तान की ऑफिशियल पॉलिसी होनी चाहिए जो एमईए की वेबसाइट पे हो। ये देखो, ये जमाना सेफ खेलने का नहीं है। हम लोगों को भारत में बड़ा शौक है सेफ खेलने का, ठीक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एफडी कर दो। हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एफडी कर रहे हैं बस। आपको बलूचिस्तान के लोगों की हेल्प करनी चाहिए हर तरीके से। खासतौर से सबसे बड़ी हेल्प जो भारत कर सकता है वो डिप्लोमेटिक हेल्प कर सकता है। आप बलूचों की आवाज बनिए, डिप्लोमेटिक हेल्प है, आपकी पॉलिटिकल हेल्प है, आपकी इकोनॉमिक हेल्प है, हर किस्म की हेल्प। पर सबसे बड़ी हेल्प कौन सी है? डिप्लोमेटिक। यू मस्ट हेल्प बलूच डिप्लोमेटिकली एंड यू मस्ट हैव एन ऑफिशियल बलूचिस्तान पॉलिसी, जिसको आप आइए और सबको आप ब्रीफ करिए कि ये हमारी बलूचिस्तान की पॉलिसी है। एवरी कंट्री हैज अ पॉलिसी फॉर अदर प्लेसेस। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एफडी वाली चीज, इस माइंडसेट से हमें निकलना पड़ेगा कि लोग क्या सोचेंगे। लोग गधे हैं, लोगों को सोचने दो। जो देश के हित में है वही चीज है। आई डोंट मैटर, यू डोंट मैटर, नोबडी मैटर्स। जो देश हित में है वो करो, और बलूचिस्तान का सपोर्ट करना, बलोचों का सपोर्ट करना भारत के हित में है। बस है आज के लिए इतना ही, चलते। ओके, डन जी। जय हिंद। जी बिल्कुल जी। सबसे पहली जो इन्होंने बात की है बांग्लादेशियों के बारे में, सही बात है। कोई टाइम था जब इंदिरा गांधी जी जो हैं उनका दौर था, तो उस समय जो है वो बांग्लादेश के जिस तरह से हालात बने हुए थे, पाकिस्तान को लेकर बंगालियों का ये कहना था कि उनके साथ जुल्म और ज्यादती जो है वो हो रही है, और हो भी रही थी, ये सही बात है। तो उस समय इंडियन अवाम और इंडियन सरकार जो है सब ने उन बंगालियों को आने दिया और वेलकम किया कि चले कोई बात नहीं, इनके मुश्किल हालात चल रहे हैं, इनके साथ वहां पे जुल्म हो रहा है, तो अगर ये हमारे पास पनाह लेने के लिए आ रहे हैं तो बड़ा दिल दिखाया हिंदुस्तान ने, इंसानियत दिखाई और उनको पनाह दी। लेकिन अभी तो बांग्लादेश के हालात बिल्कुल ठीक है ना। अब तो एक अलग मुल्क बन चुका है, अलग सरकार है उनकी, और किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। अब हिंदुस्तान में आना और वहां पे आकर इलीगल तरीके से रहना और बेशुमार किस्म के क्राइम जो हैं उनमें मुलविस होना, जाहिर सी बात है इस तरह के घुसपैठिए जो लोग हैं उनके क्राइम का रिकॉर्ड तो होता को नहीं है, तो वो आसानी से क्राइम कर देते हैं। तो इससे लोगों के लिए भी दिक्कत हो रही है, सरकार के लिए भी दिक्कत हो रही है। सबसे बढ़िया दिक्कत तो लोगों के लिए ये हो रही है कि जो भी घुसपैठिए वहां पे घुस रही हैं, जाहिर सी बात है काम धंधा जो है वो चंद पैसों के लिए भी वो कर देते होंगे, सस्ते में कर देते होंगे। तो जो वहां के लोकल लोग हैं उनके रोजगार के ऊपर
एक बढ़िया फ़र्क पड़ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जो हैं, उनको इन मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं और उसके बाद सफाई-सुथराई का भी ख़्याल बिल्कुल नहीं रखते। ऐसे झुग्गियाँ डाली हुई हैं, पिछले दिनों में कितने एंकर जो हैं वो गए हैं, रेलवे स्टेशन के करीब, इस तरह की जो जगहें हैं जो पुल हैं, उनके नीचे इन्होंने झुग्गियाँ लगाई हुई हैं, गंदगी और उसके बाद बच्चे जो हैं वो बीमारियों का शिकार, अपने जो हैं वो काम-धंधे, इस तरह के अजीबो-गरीब से काम जो है वो भीख माँगने वाला काम भी बहुत करते हैं। तो इन चीज़ों से सिर्फ इंडियन अवाम को फ़र्क नहीं पड़ता, इंडियन सरकार को भी फ़र्क पड़ता है। अब इंडियन सरकार ये प्लान कर रही है, क्योंकि बीजेपी की सरकार बंगाल में आ चुकी है और ये जितने भी बंगाली हैं ना, इन सबको यहाँ से निकालना है, निकालना भी चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर मेरे घर के हालात खुद ही ठीक नहीं है, मेरे अपने बच्चे जो हैं वो ठीक से सर्वाइव नहीं कर रहे, उनको सहूलियत नहीं मिल रही, तो मैं मोहल्ले में या किसी पड़ोसी की मदद कैसे ही कर सकता हूँ? सबसे पहले तो अपने घर के बारे में सोचना चाहिए। तो इंडियन सरकार जो है वो सबसे पहले अपने देश के लोगों का सोचेगी। कोई ठेका नहीं ले रखा हिंदुस्तान ने लोगों का कि ठीक है जी, जो जिसका दिल करता है मुँह उठा के तो वो हिंदुस्तान में आ जाए। तो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि वहाँ के लोगों का ये हक जो है वो तो किसी और की झोली में डालने वाली बात है। अब ये इल्लीगल तरीके से इन्होंने अपनी आइडेंटिटी बनवाई हुई है। वहाँ पे एक शनाख्ती कार्ड जिस तरह से हम शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं, वहाँ पे भी कोई रिकॉर्ड होगा। तो जिस तरह से वो सारी चीज़ें, वो सारे डॉक्यूमेंट्स इल्लीगल तरीके से बनवा लेते हैं। उसके बाद जो सरकारी योजनाएँ आती हैं, उनका भी वो लाभ उठाती हैं। तो क्या ये हिंदुस्तान के लोगों के हक के ऊपर डाका नहीं है? सीधा-सीधा ये हिंदुस्तान के लोगों के हक के ऊपर डाका है। तो इसलिए सरकार का बड़ा अच्छा डिसीजन है और हम भी यही चाहते हैं, कोई भी कंट्री हो, वो सबसे पहले अपने मुल्क के लोगों के बारे में सोचता है, अपने मुल्क के बारे में सोचता है, उसके बाद जाके दूसरों का सोचता है। सरकार ने ये निर्णय लिया है, जितने भी ये लोग हैं, उनको निकालना चाहिए, तो बिल्कुल निकलने भी चाहिए। इन लोगों ने, बंगालियों ने, जो बांग्लादेश में, वो तो कहीं से आए भी नहीं हैं, वो तो वहीं के नागरिक हैं, जो हिंदू वहाँ पे रहते थे। और जो मोहम्मद यूनस की हुकूमत में इन लोगों ने किया हिंदुओं के साथ, यकीन जानिए कि सुनकर भी अफ़सोस होता है। तो बांग्लादेश के ऊपर कैसे ही रहम किया जा सकता है? कभी भी रहम नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो लीड क्लास लोग हैं, वो यहाँ पे रहते नहीं हैं। भाई लीड क्लास जितने भी लोग हैं ना, उनके लिए पाकिस्तान एक दुकान ही है कि यहाँ पे उन्होंने अपना कारोबार जो है वो चलाया हुआ है, दुकान डाली हुई है, आमदनी उनकी हो रही हैं। जितने भी आपको, मैं पिछले दिनों में एक मौलवी देख रहा था, यकीन जानिए कि टिकटॉक के ऊपर उसके इतने भाषण हैं, इतने भाषण, इतने ज्ञान कि फलाँ बच्चे जो हैं वो इस तरह की कटिंग रखते हैं, वो जीन्स पैंट पहनते हैं, इस्लामिक लिबास पहने, ये करें, वो करें। पिछले ही दिनों में उसका बच्चा बीमार हुआ है। उसके बेटे की हमने वीडियोज़ देखी हैं। ज़रा भी पहनावा जो है वो इस्लामिक नहीं है, टोटली ब्रिटिश पहनावा है। लोग जो हैं वो साथ ही शुरू हो गए हैं कि मौलवी लोगों को तो बड़े-बड़े भाषण देते फिरते हो और अपने हालात देखो। इस तरह के सारे के सारे जो पाकिस्तानी हैं ना, जितने भी हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ ज्ञान आप इनसे सुन लीजिए, बाकी इनके अपने जो बच्चे हैं, वो बाहर के मुल्कों में पढ़ते हैं, उनको सारी सहूलियात भी मिलती हैं। ये जितने भी कानून, दीन, इस्लाम, ये सब चीज़ें जो है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक गरीब को चूरन देने के लिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकल इनके कार्य जो आप देख लें, वो किसी तरह से भी जो बातें ये लोगों को बताती हैं, उनके ऊपर खुद पैरा-अमल नहीं होते। हमारे सियासतदानों को देख लिया आप, कौन है हमारा सियासतदान जिसके बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में पढ़ते हैं? कौन-सा ऐसा सियासतदान है हमारा जिसका इलाज पाकिस्तान में होता है? अगर पाकिस्तान इतना अच्छा मुल्क है और पाकिस्तान के साथ वो इतने मुख़लिस हैं, तो फिर खुद बाहर क्यों जाते हैं इलाज करवाने के लिए? हॉस्पिटल को ये इस तरह के, वो कहते हैं नहीं कि हमने हॉस्पिटल भी बनाए हुए हैं, स्कूल अच्छे हैं, कॉलेजेस अच्छे हैं, सब कुछ आपने अच्छा बनाया हुआ है। अब खुद यहाँ पे एतमाद नहीं करते, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक गरीब जो है ना, उसको चूरन देने वाली बातें हैं। अदरवाइज़ जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं है जिस तरह से दिखाया जाता है कि पाकिस्तान के साथ जो है वो बड़े मुख़लिस हैं। पाकिस्तान के साथ अभी तक कोई मुख़लिस बंदा जो है वो आया ही नहीं है। अक्सर मेजर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान को चलाने वाले जो लोग हैं ना, वो ठीक नहीं है। जब तक वो ठीक नहीं होंगे, तब तक मुल्क के हालात जो है वो ऐसे ही रहेंगे। ये कहीं चलाने वाला पाकिस्तान, ये खुद ठीक नहीं है। मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ कि अवाम में से ही लोग हैं। भाई इन अ सीरियस नोट, उन्होंने स्टार्टिंग में वही
वेस्ट बंगाल को लेकर और जो इलेक्शन हुए हैं और जो बीजेपी जो है वो विन की है और जो हालात चल रहे थे पास में उनको भी बीच में मेजर साहब ने वो लेके आए। डिमांड और सप्लाई का जो सिस्टम उन्होंने बताया कि उसकी चेन जो है उन्होंने कट ऑफ कर दी। नाउ ऑन उन्होंने पूरा सिनेरियो जो है उस चीज़ को मैं रिपीट नहीं करूँगा, वो पूरा सिनेरियो जो है वो बताया कि किस तरह जो है चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई। नाउ ऑन वो चीज़ जो है वो कट ऑफ हो चुकी है। अब जो है वही हम बार-बार डिस्कस करते थे कि ये जो है वोटर्स के लिए ये सारी सिचुएशन चल रही है कि उनको वोट्स चाहिए। कुछ तो उनको उन्होंने जैसे कहा कि डरा लिया और थोड़ा दबाव में ले लिया, तो वो उनके वोटर्स थे, लेकिन उनको एक्स्ट्रा चाहिए थे उसके ऊपर भी। तो वो किस तरह लाते थे, जो इस तरह लोग आते थे और उन्होंने बताया कि बॉर्डर लाइन के ऊपर कितनी सिक्योरिटी टाइट रखी हुई है यूएसए ने। तो उसके बावजूद भी लोग जो है वो मैक्सिमम लोग जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं। डेली वेजेस के ऊपर 100-200 बंदा निकल जाता है। किस तरह निकल जाता है? ये चीज़ें चलती हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होने के बावजूद कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, तो प्रॉब्लम्स होती हैं। लोग जो हैं फिर भी पॉस ऑन कर जाते हैं वहाँ से। तो ये चीज़ें जो हैं ये इंडियन सिक्योरिटी जो है बीएसएफ जो है वो जो है वो उनके लिए भी प्रॉब्लम है। उन्होंने भी कड़ी चीज़ें रखी हुई, लेकिन उन्होंने ये सिनेरियो बताया कि थोड़ा अनइवन है ये जो बॉर्डर लाइन है, गाँव में से होके गुज़र रही है, एक तो घर भी बीच में आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर सिक्योरिटी ने ध्यान रखना होता है। तो भाई इतनी सारी चीज़ें हों तो कहीं न कहीं मिस्टेक्स जो हैं वो होना बनती हैं। एज़ अ ह्यूमन बीइंग कहीं कभी न कभी बंदा जो है वो इस तरह की चीज़ों में आ जाता है। परफेक्शन तो किसी में नहीं है। तो लोग जो है वो क्रॉस कर लेते हैं बॉर्डर और वहाँ पे जो है उन्होंने कहा कि वही घुसपैठी है। वो बंगालीज़ की बात कर रहे थे। तो वो ट्रैवल करके वहाँ से आते हैं और फिर उनकी वोटिंग लाइन जो है वो कौन सपोर्ट करते हैं, वो इस तरह के लोग सपोर्ट करते हैं। ममता बनर्जी और ये लोग जो हैं और उस तरह उनके हालात भी देख लें कि किस तरह के थे। अब जो लोग पहले से रह रहे हैं, अगर मैं कंसीडर करूँ खुद को कि मैं पहले ही रह रहा हूँ वहाँ पे, तो और लोग आ रहे हैं और मेरा हक जो है वो मारा जा रहा है कि मेरे बच्चे जो हैं उनको वो कम मिलना शुरू हो गया। उनकी जो हुकूमत पहले मैं एक एग्जांपल देने लगा हूँ कि 10,000 देती थी, वो अब जो है मुझे 5,000 दे रही है। ठीक है, कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग और आ रहे हैं और हुकूमत के पास इतना बजट नहीं है कि इतने सारे लोगों को हैंडल कर सके। उनको उनकी पूरी ज़रूरियात जो है वो कर सके। वो पूरा लॉ एंड ऑर्डर उनके हिसाब से चल सकेंगे। मतलब जो रूल रेगुलेशन हमारे लिए थे वो उनके लिए भी हों। तो भाई वो कमी तो उसमें आएगी और वो कमी जो है वो किसको भुगतना पड़ेगी? जो हम यहाँ पे प्रॉपर रह रहे हैं, यहीं के हैं, उनके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। तो भाई वो इल्लीगल भी हैं। इल्लीगल काम सबसे बड़े जो हो रहे थे, एक तो वोटिंग का था, सेकंड थॉट के ऑनर किलिंग और ये चीज़ें जो हैं ये बहुत हो रही थी इनकी वजह से। और कहीं सिक्योरिटी में ना कैमरा में आने के बावजूद भी उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, क्योंकि भाई उनका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होगा तो भाई निकलेगा। तो ये चीज़ें कंसर्निंग लायक थी। ये बहुत दफ़ा वीडियो में डिस्कस हुई हैं और नाउ ऑन उन्होंने कहा कि कंट्रोल होगा और होप्स हो कि आने वाले वक़्त में ये चीज़ जो है रिज़ॉल्व होगी। और वो भी एक साइड जो है, जो लग रही थी कभी वीक साइड है कि हमें यहाँ से खतरा हो सकता है, आने वाले वक़्त में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, नाउ ऑन वो सिक्योर हो जाएगा। तो लेट्स सी, ये तो देखने लायक होगा। बाकी उन्होंने पाकिस्तान के हालात के ऊपर जो पूरी नज़रसानी की है ना, वो भाई बिल्कुल ठीक है और मैं कहूँगा उसमें कोई शक नहीं है और वो हमें भी नज़र आती है। एज़ अ पाकिस्तानी कहीं न कहीं भाई फ़ील होता है कि यार हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। हमारे साथ ही ये 2 नंबरी और ये चीज़ क्यों हो रही है? मतलब हम टैक्स दे रहे हैं और टैक्स ज़बरदस्ती कभी बीच में दे रहे हैं। ज़बरदस्ती मीन्स कि गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया और वो भी हम दे रहे हैं, वो भी पे कर रहे हैं। कोई चीज़ खरीदने जाते हैं उसमें भी टैक्स, तो उसका रिटर्न क्या मिल रहा है? नथिंग, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो। तो जो बेनिफिट है वो जो लेके जा रहे हैं बेनिफिट, वो 99.9% बेनिफिट लेके जा रहे हैं। ठीक है? और उनकी फैमिलीज़ भी बाहर जा रही हैं, सेटल हो रही हैं, बिज़नेस कर रही हैं। और देख लें कि इन्होंने अपने जो है आर्मी ऑफिसर्स के बारे में कहा कि वो यहाँ पे हैं, इंडिया में हैं, यहीं पे वो हैं, वो फ्लैट्स में रह रहे हैं। वो लास्ट टाइम भी उन्होंने एक वीडियो में ज़िक्र किया था कि उनके आर्मी ऑफिसर्स थे और वो उनसे जो है मुलाकात भी उनकी स्टूडियो में हुई और उनसे पूछा कि आप रिहाइश जो है वो कहाँ पे कर रहे हैं? तो वो कोई फ्लैट थे और फ्लैट में वहाँ पे उनको उन्होंने एक फ्लैट लिया हुआ है, उसके ऊपर वो रिहाइश उनकी है। और वही जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको जो पैसे मिल रहे हैं रिटायरमेंट के, वो ही मिल रहे हैं, उसके थ्रू ही वो चल रहे हैं। ऑन अदर हैंड पाकिस्तान में सिस्टम ही चेंज है सारे का सारा। तो भाई ये चीज़ जो है ये सबको नज़र आती है।
और पास्ट के देख लें, पास्ट में उन्होंने गिनवा दिया। हाँ, ये हो कि पास्ट के ऑफिसर जो हैं वो यहाँ पे हों पाकिस्तान में, तो फिर भी बंदा कहे। तो भाई कॉम्प्लिकेटेड तो है। अब पाकिस्तानी अवाम जो है, हम जैसी अवाम पाकिस्तानी है, लेकिन बाहर निकल के एहतजाज करना, ये करना, ये वो करना, वो हमारी सकत नहीं है। ये रियलिटी है। बहुत सारे कमेंट्स भी आए होते हैं कि तुम लोग चेंज क्यों नहीं करते अपनी कंट्री को। क्या चेंज करें भाई, किस तरह चेंज करें? मुझे पता है कि मैं बाहर निकला तो उसके बाद इन्होंने नहीं पहचानना मुझे कि ये, या तो मैंने नज़र नहीं आना, गायब भी हो जाना है, या फिर भाई नज़र आना ना तो इन्होंने पहचानना नहीं है कि ये वही है। क्यों? मैं चेंज करने निकला था, ठीक है ना। और भाई यहाँ पे सिस्टम ऐसा चल रहा है कि आपको जो है कब दिन होती है, कब रात होती है, आपको पता भी नहीं लगने देते। ये सिस्टम चल रहा है। तो जिनका होल्ड है भाई, वो खा रहे हैं, कमा रहे हैं, लगा रहे हैं। उन्होंने अपनी जो है एक किस्म की दुकान खोली हुई है, उनका सर्कट चल रहा है। ऑन अदर हैंड उन्होंने कहा कि टेररिस्ट जो हैं वो किस तरह वो कश्मीर में कर रहे हैं, या जहाँ पे भी जमातों के उन्होंने जिक्र किया, टेररिस्ट जमातें जो थी। लेकिन उन्होंने कहा कि उनके बच्चे, तो वो हम 100 बार कह चुके हैं कि उनके बच्चे जो है, ये लोगों उनको समझ नहीं आता जो उनके फॉलोअर्स हैं। जो सबसे ज़्यादा कीड़ा जो मैं चलो मचती है ना, मुझे खासकर वो इस चीज़ पे मचती है कि ये जो इनके फॉलोअर्स हैं, ये इनको नज़र नहीं आती ये चीज़ कि हम जो हैं किसी के बच्चे हैं, हम भी किसी के जो है रिश्ते में कुछ लगते होंगे, लेकिन भाई हमने भी भाई दुनिया में काम करना, कोई और काम कर ले। ये जहाँ पे पीरी फ़कीरी और ये वाला सिस्टम जो है सेम टू सेम जो है इन मौलवियों के साथ और इनके साथ इनके रिलेशन होते हैं। वो भाई बच्चा उनका 2-2 साल घर पे नहीं आएगा, माँ-बाप बीमार हैं और सारी सिचुएशन चल रही है। उसे पता भी है, वो क्या है जी, पीर साहब के साथ है जी, वो फलाँ मौलवी के साथ, जिलानी है, पता नहीं क्या-क्या इन्होंने लक़ब दिए होते हैं, उनके साथ है जी। और वो क्या कर रहे हैं, आज बच्चे को इधर लगाया, कल जनाब कहीं न कहीं भेज देंगे कि जाके बेटा फट जा। और ये सिचुएशन हुई है और ये होती रही है। जितने भी यंगस्टर हैं कह लें, उनको इस तरफ लगाया हुआ था। वो जो कसाब पकड़ा था, वो बच्चा था बिल्कुल। वो कहीं से नहीं लग रहा था कि एक मैच्योर पर्सन है, कि मतलब अबव 30 जो है वो है, कि मैच्योर होगा, ठीक-ठाक, सोच समझ रखता होगा, अच्छे बुरे की उसे वो भाई बच्चा था बिल्कुल। और उसे बिल्कुल जो उसने पढ़ाया हुआ था, जो बताया हुआ था, उल्टा-सीधा वही उसने फ़ॉलो किया और ये चीज़ें की। तो इनके अपने बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं। इनसे जो फ़ॉलोअर्स हैं वो सवाल क्यों नहीं करते कि आपके बच्चे कहाँ हैं? अगर आपने कश्मीर भेजना है हमें, तो उनसे कहें कि हमें जो है क्या लें कि आगे लगें आप जो है वो गाइड करें हमें। वो नहीं करेंगे ये, क्योंकि इन लोगों ने पैसा लेना होता है 2 नंबर, ब्लैक मनी, ठीक है? और उसको अपने हिसाब से कहते हैं इस्लामिक वे से वाइट कैसे हो गया कि हमने जिहाद कर दिया, हमने फलाँ काफ़िरों को मार दिया, और उस पैसे को वाइट करके फिर ये बच्चों को भेजते हैं बाहर और कहते हैं, खुद भी खाते हैं, कहते हैं कि वाइट मनी है भाई, ये तो हलाल है, हराम नहीं है। ये सिचुएशन चल रही होती है। और इंटरव्यू में कितने कॉन्फिडेंस के साथ वो हमने इंटरव्यू किया था, पता नहीं वो नमूना सा क्या नाम था उसका, ठीक है? शक्ल से ही ज़हर लगते हैं। तो वो जो है वो कह रहा था कि बच्चा तो बाहर है, वो तो मानता नहीं है मेरी, और वो जो है फलाँ यूनिवर्सिटी में वहाँ पे पढ़ रहा है। सैयद सलाहुद्दीन। हाँ, तो मतलब इस तरह के ये जो इनको फॉरवर्ड देखते नहीं है इनकी वीडियो, इनको देखते नहीं है कि वो समझ नहीं आती कि यार ये इनके बच्चे जो हैं वो बाहर पढ़ रहे हैं, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हैं। वो हम जो हैं वो जाके ये फटने के लिए बने हुए हैं। हमें माँ-बाप ने जो इतना यहाँ तक लेके आया, पढ़ाए हैं, जो क्या लेके परवरिश की है, यहाँ तक लेके आए हैं, उनका क्या कसूर है? उन्होंने इसलिए मतलब हमें जो है वो पैदा किया है कि जाके वहाँ पे जाके इस तरह की जमातें अटेंड कर लें और बेगुनाह लोगों को जाके मारें। तो भाई वे ऑफ थॉट जो है वो चेंज करना ज़रूरी है। पाकिस्तान में यही चीज़ मरवा रही है कि भाई जिन लोगों की थोड़ी बहुत सोच चेंज हो रही है ना, जो कुछ करना चाह रहे हैं इन अ गुड वे, पॉजिटिव वे, उनको पुश डाउन किया जा रहा है, ठीक है? उनको दबाया जा रहा है, या तो उनको सोने नहीं जा रही, या कह रहे हैं कि पागल है यार ये, इस तरह की बातें करता और ये चीज़ें जो है। तो ये सिचुएशन जो है वो चल रही है, और हमें जो टाइटल में था लिखा हुआ, भाई हमें पता है और हम रियलिटी जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी उसके ऊपर डीप डाउन हम बिल्कुल कोई बात नहीं कर सकते। हाँ, ये इधर-उधर की बातें हमने बीच में मैंने इसीलिए की क्योंकि भाई रियलिटी यही है और हमें पता है इस चीज़ का। फिर आप कमेंट सेक्शन में ये ना लिखें कि आपको तो पता ही नहीं है, आप जो बातें होती हैं वो रिपीट कर देते हैं वीडियो में। भाई हम बोलने को बहुत कुछ जो है उसके ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर बोल सकते हैं। हाँ, कुछ वीडियोज़ होती हैं जिनका टोटली जो है वो हमारे सर के ऊपर से गुज़र जाती है, लेकिन
ज़्यादातर वीडियो हमें समझ होती हैं और हमारे ऊपर ही होती हैं, हमारे मुल्क के हालात के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर, लेकिन प्रॉपर बोल नहीं पाते क्योंकि वो सिर्फ जुमला ही है, बोल के लब आज़ाद है तेरे, नहीं है। ये इससे पूछ ले, इसके ऊपर गुजरी है, पूछ ले इससे। जोक सारा पार्ट इसके साथ मेरा चलता ही रहता मजाक जी। बहरहाल जी, ये बंगाल में जो इलेक्शन हुआ है उसमें तो बीजेपी की जीत हुई है, जिस पे हमने वीडियो भी बनाई है। और बीजेपी जो है, पहले ममता बनर्जी थी, वो सपोर्ट करती थी जो कि ये इलीगल रह रहे थे वहाँ पे, इंसानियत के नाते, मतलब दिखावा जो भी था उनके नाते जो है वो उनको सपोर्ट करती थी और वापस नहीं भेजती थी, और उनको अपना जो है हिफाजती एक किस्म का दायरा खींचा हुआ था उनके इर्द गिर्द, उनको कुछ होने भी नहीं देती थी। और बहरहाल अभी जो है वो दायरा खत्म हो चुका है, और अभी जो घुसपैठिए होंगे, इलीगल होंगे, उनको तो भेजा जाएगा वापस। और इन्होंने मेन जो बीच में बात की है कि सीआरपीएफ जो है वो पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर थी, आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, तो फिर वेस्ट बंगाल पे जो है वो इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है पहली गवर्नमेंट पे कि उन्होंने जो है वो लेके आए। तो इन्होंने बात ठीक की है कि असल मसला ये है कि किसी ना किसी बहाने जो है वो बॉर्डर से आ जाते हैं, कभी सैलाब, कभी वो बात के गाँव में से फैंस जो है गुजर रही है उधर से, तो वहाँ कोई ना कोई ऐसा रास्ता इलीगल निकल ही आता है कि वहां से निकल आते हैं। चले आगे इंडिया में आ गए या किसी भी मुल्क में आ गए, अब वहाँ की गवर्नमेंट ही, अगर उस एरिया की गवर्नमेंट, उस एरिया की जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो सारी उसको बचाने में लगी जाए, जो इलीगल आ गया है, तो वहाँ पे सीआरपीएफ क्या करेगी फिर? कुछ भी नहीं। तो इसलिए अब जो है वहाँ पे गवर्नमेंट भी वही होगी, वो ना रक्षा करेगी उनकी, और अगर इलीगल आते भी हैं, पता चल जाता है, तो फिर भाई उसी वक्त उठा के जो है वो जो भी कानून है, सजा उस हिसाब से जो है ज़ाहिर है उनको मिलेगी, जो भी इलीगल है। तो अभी थोड़ा सा जो है वो चेंज इसलिए होगा। सीआरपीएफ तो कल भी थी, आज भी है, लोग कल भी घुसते थे, आज भी घुसेंगे, लेकिन घुस के फिर बचेंगे कैसे, ये असल है। घुस तो आएंगे, लेकिन आगे सुरक्षा देने के लिए कोई भी नहीं है। पहले वो अपना वेस्ट बंगाल में जो है ममता बनर्जी थी, अब वो रही नहीं, अब उनको सुरक्षा कौन देगा? कोई भी नहीं देगा। नौकरी कौन देगा? कोई भी नहीं देगा। इलीगल डॉक्यूमेंट कौन बनवाएगा? कोई भी नहीं बनवाएगा। तो फिर ऑटोमेटिक वो आएंगे ही नहीं, वैसे ही आना कम हो जाएंगे, तो जो आएंगे उनको सजा मिलेगी। तो ये इंडिया का भाई ये मैटर है, और ये इंडिया हक रखता है इलीगल के साथ क्या करना है क्या नहीं करना, वो कर सकता है। बाकी वही बात के सरप्राइज नहीं हूँ, जितने भी पहले भी थे सारे ब्यूरोक्रेट देख लें, सियासतदान देख लें, एलीट क्लास देख लें, कोई भी बंदा हो जिसके पास थोड़ा सा असर रसूख है, जिसके पास थोड़ा पैसा है, वही डबल नेशनलिटी लेके बैठा हुआ है। हर कोई आम आवाम में भी अगर किसी का चंद पैसे हैं, वो डबल नेशनलिटी लेके बैठा हुआ है, तो इसमें इतनी चौंकने वाली या मतलब हैरान होने वाली तो बात है नहीं है। यहाँ पे एक वो कहते हैं ना, जहाँ पे बारिश होती है, अचानक बारिश आई, तो वहां पे लोग जो है वो सरप्राइज नहीं होते, वो अचानक बारिश आ गई। अचानक बारिश पे वहां पे सरप्राइज होता है जहाँ महीनों महीनों बारिश ही नहीं होती, तो वहां पे अचानक बारिश आ जाए तो बड़े सरप्राइज होंगे। तो ये चीज है। तो यहाँ पे तो भाई हर किसी के पास एक किस्म का डबल नेशनलिटी पासपोर्ट है, हर किसी के पास। आम बंदा कर लें, आम बंदा कर लें या जो भी कर लें, कुछ लोग होंगे जिनकी पहुंच नहीं है। आज भी यहाँ पे कह दिया जाए कि प्रोटेस्टर भी अगर हूँ, कोई प्रोटेस्ट करने के लिए पाकिस्तान की मोहब्बत में निकले, आम आवाम की बात कर रहा हूँ, कि आम आवाम के दिलों में कितनी मोहब्बत है पाकिस्तान के लिए, वो अगर प्रोटेस्ट करके निकले ना, तो अगर पाकिस्तान को एक किस्म का एंड पे पहुंच जाए कि जी सारा कुछ साफ कर देना है, पाकिस्तान एक नंबर मुल्क बन जाएगा, उसी वक्त उनको ऑफर करवा दे जी किसी भी यूरोप, किसी भी ऐसे वेल सेटल्ड कंट्री की, उन सारे जो प्रोटेस्टर होंगे उनको कहें कि पासपोर्ट आपको मिलेगा उस कंट्री के, आप प्रोटेस्ट छोड़ दें, वो भी छोड़ के चले जाएंगे। हैं, कब दे रहे हैं? देखा, ये आम बंदे की ये सोच है
तो भाई ये आम बात है। बाकी आई वुड लव टू गो। हाँ नहीं सीरियसली कह रहा हूँ मैं Reality किसी है एक पे ब्लेम नहीं करूंगा कि आम बंदा बड़ा शरीफ है, आम बंदे की पहुंच नहीं है बस। आई वुड लव जिस दिन आम बंदे की भी पहुंच होगी ना डबल नेशनलिटी लेने के लिए, ये रेडी वाले या जो मुल्क से प्यार करते हैं, बड़े प्यार के दावे करते हैं, मौलवी हो गए कोई भी हो गया भाई, वो सारे पहले निकल जाएंगे। उनको ऑफर करें उनको भी पासपोर्ट की, वो ना ही नहीं करेंगे, वो कहेंगे ठीक है पाकिस्तान जैसा भी है हम जा रहे हैं। तो ये चीज है, यहाँ पे कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। किसी एक पे इल्जाम लगाना क्या बड़ी बात है। बहरहाल यही बात थी जी। पर जी आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।